मैनेजमेंट पावर किसी भी कंपनी की सफलता के लिए, किसी भी समाज की सफलता के लिए, किसी भी सत्संग की सफलता के लिए और किसी भी लाइफ की सफलता के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिंदु है, और वो है आदमी का मैनेजमेंट हमेशा सही, परफेक्ट होना चाहिए। अगर हमारा मैनेजमेंट कमजोर है, कोई कार्यक्रम कमजोर रहा है, तो इसकी वजह बता दो। इसकी वजह उनका मैनेजमेंट कमजोर था। अगर मैनेजमेंट सही हो, अच्छा जरा बताइए, अपन लोगों ने जब यहां प्रवेश किया था तो प्रवेश के दिन यहां पर 5000 लोग थे। कितने लोग थे? 5000 लोग थे। आप क्या बताएंगे, मैनेजमेंट पुअर था कि रिच? रिच। मैनेजमेंट कमजोर था कि परफेक्ट? हमेशा के लिए याद रखो, अगर हम लोग अपना मैनेजमेंट अगर ठीक करके चलेंगे तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत है ही नहीं जो कि हमें निष्फल कर दे, हमें असफल कर दे। सफलता की बुनियाद यहीं से शुरू होती है कि आदमी का मैनेजमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो। दुनिया में दो तरह के मैनेजमेंट चलते, एक है रामू काका वाले मैनेजमेंट और दूसरा है रजनीकांत वाले मैनेजमेंट। रामू काका वाला अगर मैनेजमेंट रखोगे तो जिंदगी भर नौकरी करते रहोगे, झाड़ू पोंछे लगाते रहोगे, पर रजनीकांत वाला अगर मैनेजमेंट लागू कर दिया तो कल तक वो आदमी बस का कंडक्टर था, आज वो पूरे फिल्म उद्योग का सबसे महान फिल्म अभिनेता बना हुआ है। आदमी के सामने का रामू काका का मैनेजमेंट एक है, रजनीकांत का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट काम करता है। आप इस पंडाल को देख रहे हैं, इस पंडाल में किन चीज़ों को लागू किया गया है? तो मैं पहला कहूँगा मैनेजमेंट। क्या है? मैनेजमेंट। हर कुर्सी सिस्टमेटिक, हर स्पीकर सिस्टमेटिक, संगीत सिस्टमेटिक, आप सब लोगों को बैठाते हैं सिस्टमेटिक, गुरु महाराज खुद हैं सिस्टमेटिक। मैनेजमेंट अगर लागू करोगे तो हर चीज़ हमेशा सफल होगी। लोग शिकायतें करते हैं, केवल रोना रोते रहते हैं, सब ये कमी वो कमी वो कमी। हम वो शख्स हैं, हम हमारी पूरी लाइफ में आज तक जितने भी चातुर्मास किए हैं उनमें से किसी भी चातुर्मास में समाज की पेड़ी पर हमने कभी एक कदम भी नहीं रखा। हमने समाज से कभी एक दवा की गोली भी नहीं ली। पेड़ी से, ट्रस्ट से हम कभी वहां पर गए नहीं। वहां क्या होता है क्या नहीं होता है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कंप्लेन नहीं करते हैं, हम जवाबदारी निभाते हैं। अगर वहाँ कोई कमी है तो हम ये नहीं कहेंगे अध्यक्ष महोदय आपके यहाँ ये कमी है वो कमी है, हम उनसे नहीं कहेंगे, बल्कि हमारे बगल में जो भी बैठा है आदमी है हम उनसे कहेंगे भाई साहब थोड़ा प्लम्बर को लेकर आइए। तो बोले क्या करना है? तो जा लेकर के आ और ये 4 चीज़ें ठीक करवा दो। ठीक है, 4 चीज़ें ठीक करवा दो, अगले को उपालंब मत दो, बल्कि खुद आगे बढ़ करके और वहाँ की जो कमी है उसको ठीक करवा दो। और लगेगा साहब प्लम्बर बोलेगा साहब मेरा 700 रुपया हुआ, तो भाई साहब जो महाराज जी लोग 1 करोड़ का मंदिर बनता है तो 1 करोड़ की व्यवस्था कर सकते हैं, तो क्या वो प्लम्बर के 700 रुपये की व्यवस्था नहीं कर सकते? पावर पैदा करो अपने भीतर, और वो है मैनेजमेंट। सब बोलो कौन सा? मैनेजमेंट पावर। मैनेजमेंट पावर, मैनेजमेंट पावर। विदेशों से सीखने जैसी अगर कोई चीज़ है तो एक ही चीज़ है, उनका मैनेजमेंट, उनका सिस्टम। हमारे यहाँ कमजोरी क्या है? हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। सड़क पर जाओ तो कोई सिस्टम नहीं है, चौराहे को पार करो तो कोई सिस्टम नहीं है। वहां पर अगर लिखा हुआ है बोर्ड पर कि आपको 120 किलोमीटर की स्पीड में कार चलानी है, तो आपकी ताकत ही नहीं है कि आप वहां पर 100 की स्पीड में कार चला भी सके। अगर आप जैसे ही 120 की स्पीड को 100 करेंगे, करने के साथ ही एक कार, दूसरी कार, तीसरी, चौथी, पांचवी और एक साथ 10 कारें आकर के भिड़ जाएंगी, क्योंकि वहां का नियम यही है कि वहां पर आपको 120 की स्पीड में ही कार चलानी है। वहां पर कोई व्यक्ति मुंह से थूक भी नहीं सकता। यहां तक कि अगर कुत्ते को भी साथ घुमाने के लिए ले जाते हैं ना, तो एक थैली साथ ले जानी पड़ती है। ले जानी पड़ती है कि नहीं है? ले जानी पड़ती है। बोले कुत्ता कब सुसु कर दे, कुत्ता कब पोटी कर दे, वहां पर ये काम नहीं चलेगा। ये पोटी कोई आएगा और वो उठाएगा सफाई कर्मी, तुम्हें ही तुम्हारे कुत्ते की पोटी उठानी है। और अगर तुमने वहां पर पोटी छोड़ करके आगे निकल गए, तुम घर बाद में पहुंचोगे, तुम्हारी कार का लाइसेंस पहले रद्द हो जाएगा और तुम पर $1,500 का फाइन अपने आप चढ़ जाएगा। भारत में क्यों नहीं इस तरह के सिस्टम लागू होते हैं? अगर भारत की आज जो स्थिति है, अगर इसको ठीक करना है तो पुलिस से लेकर प्रशासन तक, चौकीदार से लेकर ऊपर ठेठ
ठेठ ऊपर तक हर जगह एक सिस्टम लागू करने की ज़रूरत है। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो मैन पावर तो बहुत हो गया, मैनेजमेंट पावर को भी हमें उतना ही पावरफुल बनाना पड़ेगा। मैं कहूँगा हर समाज में, हर परिवार में, आप अपनी फैमिली में मैनेजमेंट लागू कीजिए। लोगों की अक्सर स्थिति ये बनती है कि घर में जो बड़े हैं उनका तो जेब हमेशा रुपयों से भरा रहता है, पर घर की जो छोटी बहू है ना, वो बेचारी ताकती रहती है, कब पति से मांगूं, नहीं मांगूं, करूं, क्या करूं। अगर आपके घर के 7 मेंबर हैं तो आपकी कंपनी से जो प्रॉफिट होता है वो अकेले दादा सा के अकेले पापा जी के ही बैलेंस में ना जाए, बल्कि घर के हर मेंबर के बैंक खाते में अपने आप 1 तारीख को उतना धन जमा हो जाए ताकि उसे ज़िंदगी में कभी अपने ससुर से, पापा जी से पैसा न मांगना पड़े। और जहाँ पर बहू को बिन मांगे उसके बैंक में पैसे जमा मिलते हैं, वो अगर उसे नौकरी भी करनी होती है तो वो कहीं और नहीं जाती है, वो सीधा आपके दुकान पर और कंपनी पर जाती है। बोले मैं यहीं पर काम करूंगी क्योंकि मुझे यहीं पर ही सब कुछ मिल जाता है। मैंने कभी एक बड़े घर की एक बहू से पूछा क्या, उन्होंने हमें बताया, बोले बाप जी मैं प्रवचन में इसलिए नहीं आ पाती हूँ क्योंकि मुझे सुबह 9:30 बजे जाना होता है ऑफिस। मैंने कहा बहन आपकी तो घर की कंपनी है, 1 घंटा लेट भी पहुंच जाए तो क्या होगा। बोले नहीं बाबू जी मैं अपनी कंपनी में नहीं जाती, मैं किसी और कंपनी में काम करने के लिए जाती हूँ। मैंने कहा भाई आपके तो खुद के घर के कंपनी में 1-1 हज़ार लोग काम करें और आप दूसरी कंपनी में जाते हैं। बोले बाबू जी दरअसल क्या है, अब नहीं कहूँ तो ही ठीक है। मैंने कहा कह दो ना, हमें भी तो एक्सपीरियंस तो हो भाई, हमने तो घर गृहस्थी नहीं जी है, पर जो लोग जी रहे हैं उनसे सुन के तो पता चल जाए कि लोगों को किस तरह से मैनेजमेंट बैठाना चाहिए। बोले बाप जी मैं CA CS अपनी कंपनी में जाती सुबह सुबह और रात को लौट कर आती। अगर मैंने महीने में 50,000 रुपये अगर कंपनी से उठा लिए तो मुझे सीधा सुनने को मिलता था तुम इतने पैसे क्या करती हो, ड्राइवर तुम्हारे पास है, पेट्रोल वो अपने आप भरवाता है, मोबाइल तेरा पति भरवा के देता, तुझे इतने पैसों का करना क्या है। मुझे ये शब्द इतने अंदर से पीड़ा देते थे, पेन देते थे। मुझे लगा मैं वहाँ पर दिन भर तो काम करती हूँ, दिन भर मेहनत करती हूँ, मेरे CA CSN होने का मतलब क्या है, मैं 50,000 रुपये महीना भी कंपनी से नहीं उठा सकती। मैंने तय कर लिया और सुनने को ऊपर से ये मिलता, बेटा सब थारा ही है, मैं मरा जब थाने मिलना है, बह के ठेकर मर और नहीं मर। आज तो मेरे हाथ में 50,000 भी नहीं है, होंगे मेरे घर में 1,000 करोड़, पर मेरे लिए तो 50,000 भी नहीं है। बोले बाप जी मैंने अपनी कंपनी में जाना छोड़ दिया, मैंने नई कंपनी ज्वाइन कर ली, अभी मेरे पास 2.5 लाख रुपया महीना आता है, मैं मेरे ऐश करती हूँ जो जहाँ मेरी इच्छा होती है, ना मुझे पति की गरज है, मैं मेरे बच्चों का खर्च भी खुद निकालती हूँ और मेरा खर्चा भी खुद निकालती हूँ। मैनेजमेंट लागू करो, हर घर में मैनेजमेंट लागू करो ताकि आपकी बहू को आपसे शिकायत ना हो, आपके बेटे से आपको शिकायत ना हो। अरे मरने के बाद तो सबको ही अपनी ज़मीनें दे के जानी पड़ती है, जीते जी कुछ दो तो तुम्हारे काम आएंगे। मैनेजमेंट लागू करो। अगर एक बहन के पास 50 तोला सोना है, मैं कहूँगा मैनेजमेंट लागू करो, वो मरने के बाद 50 तोला छोड़कर जाएगी और अभी तो मंगता ही करती है, अभी तो कंजूसाई करती है मारो पैसा, मारो सोना, मारा माल, तिजोरी चाबी। अरे हर साल 1 तोला बेचते रहा करो। आपकी उम्र अगर 60 की हो गया और कितना जियोगे, 12 साल और जी लोगे, तो 12 साल में आपके पास अगर 50 तोला सोना है, मैं तो कहता हूँ अगर 50 साल जियो ना और आगे, तब भी आपका 50 तोला बहुत है। तो हर साल क्या करो, दिवाली पर 1 तोला। अभी भाव क्या है सोने का, 60,000। चलो थोड़ा सा मंदा हो गया है, अच्छी बात है, 60,000 का सोना हो गया। आप 60,000 रुपये में वो 1 तोला सोना बेचना, देखो आपका लाभ डबल हो जाएगा। ये मैंने कहा ना कि अगर 21 दिनों के लिए आपने मेरी बातों को लागू कर दिया तो आप जहाँ हैं वहाँ से आपकी ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। 1 तोला सोना बेचो, 60,000 रुपया आया, और इस 60,000 का पहला काम तो ये करना, 20,000 रुपया बहू से कहना ले बेटा दिवाली है, जा थने 21,000 रुपये दूँ, थारा मनपसंद कपड़ा खरीदने ले गया। ओहो वो बहू जब जाएगी ना, आज हमारी सासू ने मेरा लाड किया, अब वो 21,000 रुपये लेकर जाएगी, साड़ी लाएगी, जो भी अपने वस्त्र होते हैं लेकर के आएगी। पता है वो 21,000 दिन से अगले दिन क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, आपने उसकी दिवाली मनाई, अगले दिन से आपकी दिवाली
शुरू हो गई है। आपके भोजन में, आपके सम्मान में, आपकी खातिरदारी में, आपका सार संभाल करने में वो 1 तोड़ा सोने का उपयोग कीजिए, मैनेजमेंट लागू कीजिए। पोते को भी दिलाओ, कभी इस महीने में ये ले आए, कभी उस महीने में वो ले आए, पूरा 1 तोड़ा 1 साल में खर्चा कर देना, पूरा साल भर आपका ठाठ से बीतेगा, पूरा साल भर ठाठ से बीतेगा। मैनेजमेंट पावर। अगर आपको लगता है शरीर में दर्द है, आज से ही एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो, फिजियोथेरेपी करनी शुरू कर दो, दिन में 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। 1 महीने में, आने वाले 21 दिन में आपका दर्द मिटना शुरू हो जाएगा। आपको लगता है साहब मुझ में अक्ल नहीं है, मैं कहूँगा मैनेजमेंट लागू करो। आज से ही रोजाना 30 मिनट एक अच्छी किताब पढ़नी शुरू करो। 21 दिन में आपके माइंड का लेवल ऊंचा उठ जाएगा। आपको अगर लगता है कि पैसा नहीं है मेरे पास, तो मैं कहूँगा या तो खर्चा कम करो और या फिर कमाई डबल करो। शिकायत करनी छोड़ो और अपने जीवन में लाइफ मैनेजमेंट लागू करो।